पहुंचे हैं लोगों की कचहरी में कि लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालेंगे, क्योंकि यही कहा जाता है कि लोकतंत्र में लोग जो हैं वो सबसे बड़ी ताकत है। लोग सरकारें बनाते हैं, सरकारें गिराते हैं, तो लोग क्या कुछ चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावों में जाएंगे। उचाना में आज हम पहुंचे हैं और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इश्यूज को लेकर यहाँ पर वोट डाली जाएगी। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव आप चाहते हैं कि आपकी समस्याएं जो हैं वो सुनी जाएं, और क्या मुद्दे हैं? हमारा नाम जगदीश शर्मा, रिटायर कर्मचारी, किसानों के साथ समर्थन में है। अगर धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, 4 साल से हमारे लगातार चल रहे हैं और पता है सभी देश में किसानों की जो मांग है एसपी की और पानी की, स्कूलों की, बच्चों के लिए कॉलेज नहीं हमारे पास है। यहाँ उचाना के अंदर बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जीन जाओ या निर्वाणा जाओ, यहाँ कोई बढ़िया कॉलेज भी नहीं है सरकार की तरफ से। एक बाबा का है प्राइवेट यहाँ उचाना के अंदर, सरकारी कोई वो नहीं साधन। तो इस बार आप क्या चाहते हैं कि कोई सरकारी कॉलेज कुछ यहाँ पर जो है वो कॉलेज भी बनाया जाए। अच्छा, हमारे बच्चे लड़कियां बाहर पढ़ने जाते हैं तो यहाँ होना चाहिए हमारे हल्के के अंदर। अच्छा, मंत्री हमारे कई बार बन चुके हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह बने हैं, 5 से डिप्टी सीएम थे, इनकी भी कुछ नहीं हमारा हो किया, कोई समाधान नहीं। डॉक्टर नहीं यहाँ पूरे, एक्सरे मशीन नहीं, सरकारी अस्पताल बिल्डिंग तो बना दी, कोई डॉक्टर का वो नहीं। अच्छा, तहसीलदार भी कम बैठे है, कदे आ जाए कदे नहीं आते हैं। अच्छा, और पानी की ढक्कल से मांग कर रहे हैं किसान कई सालों से, वो पानी नहीं मिल रहा हमें। फसल भी नहीं हो पाती बगैर पानी, किसान इसलिए बहुत परेशान है हमारा यहाँ का उचाना हल्का। इन मुद्दों को लेके आप वोट डालेंगे? हाँ, नहीं वोट तो हमारा कैंडिडेट ठा दिया हमने यहाँ से, आजाद पालू। हाँ, ठीक है। तो आप बताइए जी, आपका आप नाम भी बता दीजिए और क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी मुद्दों का जिक्र किया कि यहाँ पर ना स्कूल है ढंग का, ना कोई कॉलेज है, लड़कियों के लिए भी कोई कॉलेज की सुविधा नहीं है। क्या कुछ चाहते हैं यहाँ के लिए? यहाँ के लोग जो यहाँ के मंत्री रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह और ये जो चौटाला परिवार है, इनकी शुरू से ही मिली भगती रही है। हम भी उस मिली भगती के शिकार हुए हैं, क्यों हम भी नौकरी करते थे एलवीओ की। 1996 में इस्तीफा दे के थे, पिछला चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उस मुद्दे से हट करके यहाँ संयुक्त किसान मोर्चे का ये लगातार जो धरना है, ये शर्मा जी ने बताया है कि यहाँ मेन समस्या पैदा ही इन लोगों ने करके ये दो बड़े नेता कहते नहीं, बड़े नेता तो जनता है प्रजातंत्र में। और वो कैसे हैं? पंजाब के अंदर राजा पटियाला, बादल जी 6 बार के मुख्यमंत्री, चन्नी जी मौके के मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री। ये जनता ही सब कुछ है, ये बड़े नेता जनता, इनका जनता है बिल्कुल। बीजेपी और जो हमारे जो बीजेपी से 9.5 साल आप समझते हैं, सारा मड़ाई कह दे दूसरे शब्दों में, मतलब वहाँ सारी विलासिता भोग करके यहाँ कांग्रेस में आने के टिकट के इच्छुक हैं। लेकिन मजबूरी में सबसे ज्यादा बीजेपी से नाराजगी है, जेजेपी से है, लेकिन उससे भी नाराजगी है। एक तीसरा मोर्चा सारे भाई मिल करके, ठीक है, नाम रख दिया, मैं उससे अलग हूँ, किसान सारे भाई 4-5 कैंडिडेट हैं, एक मजबूत कैंडिडेट उठा लिया जाएगा तो ये दोनों की यह सारी समस्या उचाना में हल हो जाएगी। हम उसके लिए प्रयासरत हैं। और यहाँ समस्या तो इतनी है कि पानी बगैर तो लोकल एरिया है, पानी बगैर तो किसान खुशहाल नहीं, मजदूर खुशहाल नहीं। पानी आता नहीं है कि गंदा आता है? पानी एक महीने में तो वैसे आता है, पहले से भी कम। और अब पानी जो हम डाकल से लेना चाहते हैं नहीं, वो नजदीक है, एक्सेसिबल, मतलब जल्दी ठीक पहुंच जाता है। बाकी दूर से पानी, मुंदड़ी से पानी आता है, वो बड़ी, ये बहुत पुरानी डिमांड है। ये पीछे से वीरेंद्र के फादर से लेकर के वीरेंद्र सिंह तक ये रोकते रहे हैं। और ये मेन मुद्दा, जब तक ये दोनों, ये बड़े नेता कहें नहीं, बड़े तो नेता जनता है, ये दोनों बाहर नहीं जाते नहीं, तब तक ये समस्या हल नहीं होती। हम तो हमारे उचाना हल्के से एक ही अपील करते हैं, सब स्वार्थ को छोड़ करके और एक होकर के 36 बिरादरी के भाई इन दोनों को आउट करें और अपना
खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करें। आज तो दुष्यंत चौटाला ने नामांकन भरा है और वो बोल रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं जो मैं कर नहीं पाया किसानों के लिए। हाँ, आपको मैं बताता हूँ, मेरे गांव में मैं दुष्यंत सिंह के साथ था, पीछे तो चुनाव लड़ा था। दुष्यंत सिंह के साथ हम मेरे ताऊ चाचा के लड़के, मैं बोला भाई कई प्रोग्राम हो रहे हैं, इसका प्रेमलता का सेटिंग थी, बनाई थी, एमपी था ये। मैं बोला कई प्रोग्राम, बोला आपका क्या लेना देना, मैं उसके बाप से बड़ा हूँ, मेरे को ये धमकी दी भाई आपका क्या लेना देना। पीछे मैंने बाइट में दिया था भाई इस लड़के ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, लेकिन ये तो इतना अनुशासनहीन है जो दुष्यंत डिप्टी सीएम कहते हैं। मेरे तो मैं तो नहीं कोई हल्के के, मैं तो भाईचारे से तो डरते हैं, इनका सम्मान करते हैं। ये हमारा सबसे अपील करते हैं भाई इसका घमंड दूर निकाल दो, फिर देखा जाए दूसरा तीसरा नंबर पर और है, उनको इनको निकालो बीजेपी। और किनको निकालो, किनको? देखो बीजेपी तो आप समझिए, बीजेपी हमारे भाईचारा सबसे बड़ी चीज है, और बीजेपी ने भाईचारा धर्म के आधार पर के, मैं जाति के आधार पर, जाति तो हमारे हरियाणा में क्वेश्चन रहा था, जात तो पंजाब में क्या बोलते हैं की जात है ਤੁਹਾਡੀ, सरदार दारा सिंह मिले थे, वो बोला साड़ी जात रणधावा है, गोत्र को बोलते हैं, यहाँ भी आया था, ये जात हम पेशे वाले को बोल देते हैं। तो ये जात तो हमारी सबकी मिलती है, चाहे कोई किसी वाल्मीकि वो भी चौहान है, जाट है वो भी चौहान है, जोगी वो भी चौहान है, रोड चौहान है, सभी मिलते हैं, हम सब भाई हैं। लेकिन बीजेपी ने क्या है, हम सभी आ रहे थे, बीजेपी ने ऐसा माहौल खराब कर दिया, ये लिंगायत बिना लिंगायत, ये जाट ये नॉन जाट, कोई नॉन जाट है ही नहीं, जाट तो जात है, गोत्र है, ये सारे भाई हैं। ये इन्होंने यूपी में कुछ और है, कर्नाटका में लिंगायत भी दो प्रकार के बांट दिए। ये भाईचारा सबसे बड़ी चीज है, इस देश को बस लेने दो। और बीजेपी में आपको मैं ज्यादा कटाक्ष की बातें नहीं करता, ये भाईचारा को बिगाड़ने की है। जब वही गोत्र ईसाई का है, वही गोत्र मुस्लिम का है, हम अलग कहाँ है, खून वही है, 6 प्रकार। एक शर्मा जी होते थे नरवाणे के वकील, बोला खून तो 6 प्रकार के हैं, बोला अलग तो कौन नहीं है, तो हमारे अक्षेत्र बांट दिए हैं। तो ये भाईचारा रोकने के लिए हमें देश को ठीक जीने के लिए एक होना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी चीज है, भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। कभी कंगना रनौत से कहला देते हैं, कभी किसी से कहला देते हैं, उनका कसूर नहीं, उन पर तो प्रेशर है, एमपी बन गए। उस समय कंगना ने जो स्टेटमेंट दिया किसानों को लेके, वो मैं वैसे किसानों का उसमें नहीं बैठते थे, हम वैसे बैठ जाते हैं। हाँ, लेकिन कंगना रनौत को हमने तो उस बाइट में ये कहा था, कंगना रनौत को से कहलवाया जाता है, वो इनको मुद्दा भड़काने के लिए। हाँ, ये हमारी। अच्छा, कंगना रनौत की बात होगी, यहाँ की भी। आप बताइए समस्याएं क्या हैं? पानी की बात की, हम अभी आजादी के कितने साल मना के हटे हैं, तो अभी भी पानी की समस्या है। ये बड़ी बड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग बात भी है कि लोग अभी भी पानी के लिए। कई गांव के किसान बैठा हाँ जी, को सारी समस्या हमें इकट्ठी करके हम तो एकता में इलेक्शन लड़ांगे, ना इलेक्शन तो हमने कोई मुद्दा लेना देना ना कोई बात। 15 तारीख ने किसाना की बुआ महारैली होगी अपने कुछ जाना है नई नाज मंडी में, या क्या डिसाइड है या स्टार्ट करेंगे। देखो भी क्या निर्णय लेगी, सारे खापांगे, महापंचायत होगी, पंजाब से भी आवेंगे, हरियाणा से भी आवेंगे, राजस्थान में से भी आवेंगे। हम तो सारे किसान मोर्चा खातिर बैठे हैं, अब सबने इकट्ठे कराओ, अपना एकता रखो, अब हमारा बलबुद्धा ही हुए जी। किसान क्या बीजेपी जेजेपी इनके साथ हैं? ना जी, नहीं। क्यों गुस्सा है? ना जी, हमारा गुस्सा है इसका, क्यों है? हमारा काम भी नहीं करे कुछ जी। एक बात बताओ, 750 किसान है, इस सरकार ने मरवाए हैं, शहीद को चाहता उनके मरवाए हैं। एक अत्याचारी, एक खूनी सरकार को हम कैसे अपना लेंगे? आप बताए, जो आपका कोई कसूर करेगा नहीं, आप उसको नफरत तो देखोगे नहीं। बिल्कुल नफरत इन दोनों पार्टियां से, जेजेपी भी इतनी दोषी है और बीजेपी भी इतनी दोषी है। दुष्यंत चौटाला तो माफी मांग रहे हैं। गुड़िया, एक बात बताओ, अगर किसी ने मर्स मार दिया और अदालत में जाके माफी मांगे है, क्या उसको सजा नहीं बोल दे? उसको सजा तो हुआ उसकी। इसको माफी देने वाला भी दोषी है, अगर इसको कोई माफी देगा वो भी दोषी है। हम इसको माफ नहीं कर सकते। 20 साल बैक में गया यू, इसका दादा है, आज तक कुर्सी भी नहीं आया,
घासीराम और हरियाणा प्रधान है, और यूनियन जोरा में थी। आप तो मेरे ख्याल में जामी भी नहीं होगी। हाँ, मंजार जो घासीराम गल है, वो 2 साल अंदर रखा था इसने घासीराम। नरवाणे 9 गामा ने गाड़ी करके दी थी, नरवाणे चाबी दी थी। बोला तेरे को बोलना नहीं। घासीराम ने भाषण दिया था नरवाणे, कहा मैं अपनी जबान को खुलाना जाना। हाँ, इतनी बंद करी टुटाले ने। तो कहने का मलिसा है उतनी आज तो कुर्सी नहीं पाई टुटाले ने, और एक सीट पै गया था। और हाल इसके गल हो गया, इसकी एक भी नहीं आती। अब की तो एक है इसकी एक भी नहीं आती। गारंटी कर हाँ जी, हमें इसकी एक सीट है जी सारे हरियाणा में। जमानत जब्त है। यू तो छोटा इलेक्शन एमपी में 4000 वोट आए, सारे 7 हल्के हैं, 5 हल्के हैं। अब क्या है इस पे? कुछ नहीं, तो वो आंडा सारा हरियाणा का दौड़ रहा हुआ है। इंसार वाली उड़ा रही है, नानुंदाली उड़ा रही है, कोई मकसद थोड़ा ही हो। चलो पॉलिटिकल रीजन है, लेकिन समस्याएं क्या है? क्या उचाना में आपको लगता है कि कमी है? पानी की समस्या आपने बताई, और क्या चीजों की कमी है? यहाँ सबसे पहले शिक्षा से ही समाज सुधरता है। यहाँ कोई भी प्राइवेट कॉलेज है राजी कॉलेज के नाम से, यहाँ कोई सरकारी महिलाओं का कॉलेज नहीं, लड़कों का कॉलेज नहीं, कोई ITI नहीं सरकारी। उचाना के अंदर 50 साल से ये आधिपत्य कर रहे हैं वीरेंद्र परिवार और चौटाला परिवार। यहाँ कोई स्टेडियम नहीं, यहाँ कोई इंजीनियरिंग मेडिकल की कोई सुविधा नहीं, यहाँ डॉक्टर नहीं आते। इसी पर ही किसानों ने यहाँ ये धरना रखा था। हम तो अब उसके माते भी थे, और यहाँ भी खुद की दुकान बना के यहाँ राजू कॉलेज के नाम से लोगों से चंदा लिया था। ये इस प्रकार की बातें है नहीं, दिखा है बिल्कुल, अंधे ने भी दिखाई देता है, अंधे को भी दिखाई देता है। ये लोगों का पैसा और एक ट्रस्ट के रूप में और शिक्षा में ये जैसे गर्व से जाता है। सरकारी कॉलेज हो, स्कूल हो, पैसा भी कम लगता है, लेकिन यहाँ जाने के लिए तो वीरेंद्र सिंह की संस्था है। यहाँ ये बड़ी समस्या है। यहाँ कोई किसी भी प्रकार की शिक्षा को मैं सबसे सर्वोपरि मानता हूँ। ये भी त्रासदी वाली बात नहीं है कि डिप्टी CM आपके हल्के से हैं, फिर भी इतनी समस्याएं रही? इनने कभी भी इस कॉलेज के नाम पे कोई नाम ही नहीं लिया। इनकी एक ही बात है, इस परिवार की दोनों की एक बार वो बनते हैं, एक बार वो बनते हैं। तो इस बार चेंज की बात कर रहे हैं, इस बार बदलाव आएगा? हाँ जी, बदलाव होगा। इनको को वोट नहीं मिलेंगे। JJP BJP कांग्रेस को ये बदल का आया है। बात करके लग रहा है कि गुस्सा बहुत है लोगों में, बहुत गुस्सा है जी। जमा चौवा में तैर जाएंगे, इन तीनों ने नहीं उभरन जाएंगे। लोगों से बात करके ये पता चल रहा है कि गुस्सा बहुत है लोगों में। कुछ और लोग भी हैं, एक ग्रुप से तो हमने बात की है, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट जो है वो डाले जाएंगे। और जी आप बताइए, गुस्सा आपके लोगों से हमने बात की, दोस्तों से, उनमें काफी गुस्सा है, लेकिन किन मुद्दों को लेके इस बार वोट जो है वो डाले? आपका नाम क्या गुड? आप बताइए अपना नाम। मतलब मेरा बता दूँ। नेहा है मेरा नाम। है? बताइए। अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से राम राम, आपके दर्शकों सारे राम राम। मैं अपना परिचय दूं, मेवा सिंह नाम है, गांव करसिंधु है। मुद्दा पूछो जो ये दूसरे चौटालन ये भरिया फार्म था, मतलब आड़े जो 66 गांव है उचाना हल्का में, इनमें तो ज्यादा कोई 50 आदमी होंगे। सारा सरसा, अंसार, रोहतक, पानीपत सारा बाहर तो ले रहा पंजाब। मैं पंजाबियों ने बोला मैं कुकर रहे, क्या हमारा बसा किराया मिल गया, हमने खर्चा मिल गया। 66 गांव में 50 आदमी है फार्म बनाने में। आज इसका मुद्दा इसका यूज है, मतलब यू नहीं कहता मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज ब्याह खट्टर का, फोटो मोदी का। यू 47,000 जितया घट हो रहा था। ये भी थी मार अगला धोखा करा जो नहीं हो करता। इतना नहीं अर्जाया चल रहा था। यू एक हफ्ता पहला आया मंत्री आया करे, उधर आया करे बंद हो करा है, इस पलट दिन बंद हो गया। सच तो इस तो राम भी रूस रहा, बंधन तो रूसना था। सारा दिन बरसा उस दिन यू उचाना में बड़ा बिजली बादल सारे गए, राम भी हट गया। बजेंद्र है खुद की दुकान बना रहा, कोई मुद्दा नहीं इसका। मलाई चाटन का तो पहला कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में भी गया। 10 साल मलाई उड़ो चाटी, और ये भी कांग्रेस में आ गया। हमने जितावे निर्दलीय ने, और मतलब वीरेंद्र की टिकट कट गई बजेंद्र की, फिर तो कांग्रेस की टिकट पक्की है। और नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा ने सोच लिए जब बजेंद्र ने टिकट दे है, हुड्डा तो छोड़ गया। और ऊपर तो देखो जब बजेंद्र ने टिकट मिला है तो या सीट कांग्रेस की लकड़न की निर्दलीय काटेगा। निर्दलीय
इनका निर्दलीय है। एक दिन 15 तारीख ने मीटिंग होगी सुक्त मोर्चे की, महापंचायत होगी, इकट्ठे होंगे, एक ने चुनाएंगे, एक ने बनावांगे। बीजेपी ने और जेजेपी का तो खाता है कोई नहीं, क्योंकि तो सारे बाहर के ले रहा था, किराए पर ले रहा था। जेजेपी ने और बीजेपी ने इनकी मतलब जमानत जब्त करने का काम करेगा। ये जो 22 महीने धरना है, 5-6 साल हो गए मतलब टोल पर बैठे थे बैठ दर। बिल्कुल ठेठ भाषा में लोगों के विचार जानने की कोशिश जरूर हो रही है, क्योंकि इसीलिए हम चौपाल कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के मन में क्या है, और उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, किन मुद्दों को लेके इस बार जो है वो वोट डाली जाएगी, और क्या कुछ इश्यूज जो हैं वो रहेंगे? क्या बोला थी? किन मुद्दों को लेके आप वोट डालेंगे इस बार? मैंने को नहीं बोला ना जी। वोट वोट तो डालेंगे। वोट तो डालोगे? आप बताओ, वोट तो डालोगे? किन मुद्दों को लेके वोट डालोगे? मुद्दा जो हमारे काम करें, निर्दलीय को देंगे, ना देंगे विजेंद्र को, ना देंगे दुष्यंत को, ना देंगे बीजेपी को। हम किसी को वोट नहीं, निर्दलीय हमारा उसको बनाएंगे एक को। गुस्सा क्यों है इस बार लोगों में? तो क्रांति ये को काम में नहीं करे हमारा, आज लग गुस्सा होगा, काम नहीं बनेगा जी। जमींदार सारा किसान मार दिया, 30 रुपये क्विंटल प्रति थे। ये दुष्यंत आ रहा था, ये क्विंटल के साथ 30 रुपये खाएगा जीरी में, किसान न गए। और गुस्सा नहीं आएगा, क्या होगा? गुस्सा तो आओगा जी। पिपली में लठबाजा बूढ़िया पर जो बजेंद्र और दुष्यंत पार्लियामेंट में बैठे बर्फी खावे हैं, और फिर दिग्विजय जाके निकला 50,000 रुपये दूंगा एक बूढ़ा ने, और बूढ़िया का लठ लागने लग रहे। विजय जो माफी मांग रहे हैं नहीं मानेंगे? नहीं, माफी मांगे ले, मैं एक मर्डर कर दूंगा, मैं माफी से मेरे बकरियां मंगवा ले, एक मर्डर कर दूंगा, या थोड़ी है। मार के 750 किसान मारे थे, उसके लिए हमने गुस्सा बहुत ज्यादा है इसमें। इनको बलिंदर को और दुष्यंत को कोई वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। हाँ, निर्दलीय को हम मनाएंगे, इसको कोई वोट नहीं मिलेगा। खिलाड़ी थोड़ी थी, उनके बाल पकड़ पकड़ के सीटे गए, और दुख मैं नहीं है। लड़कियां क्या करता हूँ थोड़ी दिल्ली पता नहीं हमने। वाला इशू बोल रहे हैं आप? हाँ, वहाँ लड़कियां बाल खींचते थे, लोग का लड़कियां क्या कसूर था गसवाड़ी का, वह भी आज जेल में डाल रखी इनको। किसान मजदूर की वह छान गई थी, वह और उग्रवाद कराया था उसको। उसी जो मतलब किसान की मजदूर की वह छाई थी, वह जेल में पड़ी है लड़की। किसान के बारे में, मजदूर के बारे में क्या कराया है, कौन सी पार्टी ने बताया भाई यू कराया है, जीपी ने, मोदी और ने क्या दिया है, हमारा नहीं कुछ कराया, हमने दिल्ली से चाहेंगे। और मोदी ने पुलवामा में आर्मी वाले 45 जवान 100 ग्राम फीम नहीं टप सकती, इतना विरोध करता है जो बस में सही पूरे जवान भरे थे, उस बस का टकरा करवाया, कुकरा जगह बॉर्डर पर। ठीक है, तो बिल्कुल लोगों के विचार हमने जरूर दिखाने की कोशिश की है। लोग, और अगर हरियाणा पॉलिटिक्स की बात करें और हुक्का ना हो तो बिल्कुल लगता नहीं है कि अब हम हरियाणा में हैं, तो इसीलिए हुक्का पॉलिटिक्स, हुक्का के ऊपर चर्चा जो है वो जरूर हमने दिखाई है। और लोग अलग अलग अपने समस्याओं को लेकर, उनके मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो चुनावों में जाएंगे। हालांकि गुस्सा जो है वो लोगों में काफी देखने को जरूर मिल रहा है, चाहे वो किसानी आंदोलन हो, चाहे वो रेसलर्स का इशू हो। तो अलग अलग मुद्दों को हमने जानने की कोशिश की है कि लोग खुश हैं, नाराज हैं, किस पार्टी को वोट देंगे, किसको नहीं देंगे। हालांकि क्या कुछ होगा इसका पता चल पाएगा जब वोटिंग होगी। 5 अक्टूबर को जो है वो वोटिंग होने जा रही है, 8 अक्टूबर को जो है वो नतीजे आएंगे। तो ये देखना रहेगा कि इस बार कौन सरकार बनाएगा। और हालांकि हम फिलहाल उचाना से लोगों के मुद्दे आपको दिखाने की कोशिश की है, और कौन ऊँट इस बार किस करवट बदलेगा इसका जो फैसला है वो लोग करेंगे। और 5 को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे।